हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया गया और मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे पास लाई जाए। मैंने अभी 28 तारीख के सुबह 7 बजे से अभी अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे। अब आप देखिए हरीश चौधरी की ये रिपोर्ट। गाजियाबाद का खेड़ा क्षेत्र, जहां सूर्य प्रताप चौहान का विवाद, वहीं के रहने वाले असद वल्द नवाब से बाइक के टक्कर को लेकर एक विवाद होता है और इस विवाद की शिकायत असद अपने पिता नवाब से करता है, जहां उसके पिता नवाब ने सूर्य प्रताप की कहानी आज ही खत्म कर देते हैं, ऐसा कहा। एक की लाश शमशान पहुंची, दूसरी कब्रिस्तान। नफरत किसी की सगी नहीं होती, लेकिन जब इंसाफ की जगह इंतकाम ले लेता है तब खाली घर ही नहीं पीढ़ियां उजड़ जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र प्रहरी। असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। अब आपको लिए चलते हैं पूरी घटना दिन ब दिन क्रमवार। आखिर क्या है उस पूरी घटना में। तारीख 28/2026 गाजियाबाद का खोड़ा क्षेत्र, जहां सूर्य प्रताप चौहान का विवाद वहीं के रहने वाले असद वल्द नवाब से बाइक के टक्कर को लेकर एक विवाद होता है और इस विवाद की शिकायत असद अपने पिता नवाब से करता है, जहां उसके पिता नवाब ने सूर्य प्रताप की कहानी खत्म कर देंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन के साथ बात करने के बाद उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर जो बॉडी है यानी कि शव है उसे यहाँ पे अंतिम संस्कार को ले जाया जा रहा है। परिवार अब इसके लिए मांग रहा है। तस्वीर आप देखिए, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। आज सुबह से यहाँ पर लोगों की भीड़ थी वो देखने को मिल रही थी। 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब तक जो मुख्य आरोपी है उसे इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो हथियार था वो भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन हथियार देने वाला अभी नई गिरफ्तारी इस मामले में करनी हुई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है। उसके बाद असद ने अपने दोस्तों से, जिसमें स्वयं असद, उसका पिता नवाब, मित्र फरहान और अतीक थे, इन सभी ने योजनाबद्ध तरीके से जब सूर्या ईद के दिन दोपहर असद के मोहल्ले शर्मा डेयरी फार्म के पास पहुंचता है, तब सूर्य और असद और उनके अन्य साथियों के साथ विवाद होता है और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी विकी ने जैसा बताया, आप उसका एक बार बयान सुनिए। कल हम घूम रहे थे ईद की मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, तारिक नाम था और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया गया है और मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे पास लाई जाए। मैंने अभी 28 तारीख के सुबह 7 बजे से अभी अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा है। मैं आज 3रा दिन हो गया, मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा मैंने।
मेरे सर 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा बेटा मेरा दिमागी संतुलन सही नहीं है उसका। छोटा वाला था वही मेरा सहारा बनना था, वो भी मोमनन के असद नाम के लड़के ने मेरे को बेसहारा कर दिया। इसके बाद सूर्या पर ताबड़तोड़ कुछ ही सेकंड में चाकू से 4 बार किया गया। चाकू लगने के बाद सूर्या को पहले इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने से उसे नोएडा के नजदीक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दूसरे दिन यानी कि 29 मई को सूर्य प्रताप की मौत हो जाती है। आप देखिए ये दिल दहला देने वाला दृश्य। पुलिस सुरक्षा में बल में तैनात है और सब लोग यहाँ पे जो एक ही मांग कर रहे हैं, जो सूर्या के हत्यारा है उसका एनकाउंटर होना अजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जिस तरह से घटना हुई और उस घटना के बाद से पूरे इलाके के अंदर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। और परिवार जिस तरह से लगातार मांग कर रहा है कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं जाएगा। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया हाँ, जानकारी मिली है, वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। सूर्या की जिंदगी को बचाने की हर कोशिश हुई नाकाम। अस्पताल तक दौड़ लगी, लेकिन चाकू के वार इतने गहरे थे कि सूर्या मौत से जंग हार गया। खोड़ा पुलिस ने हत्या और हत्या में शामिल कुल 5 लोगों पर, जिसमें असद और असद के पिता नवाब शामिल हैं, पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की।
देखिए 28 मई को यहाँ पर थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो FIR पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं, उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। देखिए मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई। इलाज के दौरान सूर्या की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच तेज की। CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर संदेही आरोपी की पहचान की गई। मुख्य आरोपी असद फरार बताया गया। अब आते हैं 30 मई 2026 को। इस दिन पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में फरहान नामक युवक का नाम सामने आया, जिस पर हत्या में इस्तेमाल चाकू उपलब्ध कराने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिला। 31 मई 2026 आगे की जांच में पुलिस को मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि खेड़ी क्षेत्र में असद अपने मित्रों से मिलने आ रहा है, जो उनसे पैसे लेकर फरार होने की फिराक में है। पुलिस को यह खबर प्राप्त होते ही पुलिस हरकत में आई और बताए गए निर्दिष्ट स्थान जहां पर असद आने वाला था, पुलिस ने घेराबंदी करके असद को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु असद ने पुलिस पर ही ओपन फायर कर दिया, जिससे पुलिस का एक जवान घायल हो गया। आत्मरक्षा और जवाबी मुठभेड़ में पुलिस ने असद को इनकाउंटर कर मार गिराया। 1 जून 2026 असद को बुलंदशहर में दफनाया गया। प्रशासन ने असद के रह रहे घर को अवैध घोषित कर उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, जहां उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया कि इस अवैध मकान को खाली कर दें। अब इसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो इस समय असद श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निरस्त करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब राजनीति बयानबाजी जारी है और कई प्रश्न यह हत्याकांड छोड़े जा रही है कि ईद के ही दिन सूर्य प्रताप चौहान की हत्या क्यों की गई। दूसरे, क्या दोस्ती और भाईचारे के भ्रम में किया गया एक मजहबी उन्माद के तहत तो यह कत्ल नहीं था। फिलहाल इन तथ्यों, इन प्रश्नों की पुष्टि पुलिस की आधिकारिक जांच से होगा। बहरहाल आज की कहानी यहीं तक। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था।
उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया गया और मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे पास लाई जाए। मैंने अभी 28 तारीख के सुबह 7 बजे से अभी अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज़।